जय हिंद एवरीवन। आज हमारे क्लास के सेशन नंबर 7 रहने वाला है। आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज एक 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की चल रही है। इसमें हम कवर करते हैं इंग्लिश के टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और इसी तरीके से आपको हमारे पिनाका डिफेंस यूट्यूब चैनल पर जीएस और रीजनिंग के भी जीके जीएस और रीजनिंग के भी क्लास देखने को मिल रही होंगी और आगे समय में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं मैथ की भी इसी तरीके से क्लासेस। ये क्लासेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों कि आपको एग्जाम में से 90% इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेगा और हम आपसे वादा करते हैं कि यदि आप 1 से 2 बार इन सीरीज को कर जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बस एक चीज याद रखना कि इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद खुद सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और उसके बाद आप सही गलत जो भी जवाब देते हैं चेक करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं और आपका क्या स्कोर रहा है। तो अभी हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। ये है हमारा चैप्टर कंजंक्शन। तो इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन ही रीच्ड जयपुर देन इट वाज रेनिंग नो एरर। तो अब बताइए कि इसमें क्या एरर रहेगी। तो एक कॉन्सेप्ट आप सभी जानते होंगे कि इंग्लिश में मतलब जिस सेंटेंस में व्हेन आता है उसके बाद देन का प्रयोग नहीं करते, देन का यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी एरर है बी वो नहीं होगी। तो एरर किस पार्ट में? बी पार्ट में। फोन साइलेंट लगा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन, नाइदर यू और आई कुड डू इट नो एरर। तो अब आप बता सकते हैं कि एरर किस पार्ट में? नाइदर यू नोर आई कुड डू इट। तो अब आपने देखा होगा कि इंग्लिश में नाइदर का पेयर किसके साथ बनता है? नोर के साथ। और आइदर का पेयर किसके साथ बनता है? आइदर का पेयर बनता है और के साथ। तो अब जरा इस पेयर को देखिए। यहां पर यूज किया गया है सेंटेंस में नाइदर, लेकिन यहां पर क्या यूज करा है? और, जो कि बिल्कुल गलत है। तो क्या होगा? नाइदर नोर। दोस्तों यदि आपको ये क्लास बिल्कुल डायरेक्ट और एक्यूरेट लग रही हो कि हाँ जी ये तो डायरेक्ट करा रहे हैं, तो हमने लॉन्ग वीडियो फॉर्म में इसी चैनल पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रखा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए बहुत शॉर्ट तरीके से सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है जो पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑफलाइन में भी बच्चे सामने बैठे हैं, ये भी सामने कर रहे हैं और आप भी वहां से जुड़कर हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नो सुनर हैड he reached the station when the train started। तो देखिए, नो सुनर, अब आप इस फ्रेज को जानते होंगे कि नो सुनर के बाद किसका यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। देन, THAN, इसकी स्पेलिंग में भी ध्यान रखना। THEN देन लगा हुआ भी आपको दिख सकता है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। और यहाँ पर वैन है, वैन भी गलत होगा। तो इसके बाद वैन और देन दोनों गलत होते हैं। देन, बट देन THAN वाला बिल्कुल सही होता है। तो एरर किस पार्ट में होगी? बी पार्ट में हमारी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द थीफ हैड हार्डली पुट द केस इन हिज पॉकेट देन द ओनर वॉक अप। अब आप देखिए, हैड हार्डली हो या फिर हार्डली हैड हो, इन दोनों के ही बाद सेंटेंस में कभी भी देन THEN इन दोनों का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं व्हेन का। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? देन के बाद, देन की जगह पर व्हेन का यूज करेंगे। तो हमारी एरर है बी पार्ट में। किसी को स्क्रीनशॉट लेकर करना तो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, बताइए क्या होगा? द लेबर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू 5 PM। तो बताइए जरा जवाब क्या होगा? यस, देखो, बिटवीन के साथ यूज करते हैं हम एंड का, और फ्रॉम के साथ यूज करते हैं हम टू का। अब इस वाले
पार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन, तो बिटवीन से स्टार्ट हुआ 4 PM, तो 2 को हम काट देंगे, एंड लिखेंगे। यदि आप 2 को रहने देना चाहते हो तो बिटवीन की जगह पर फ्रॉम का यूज कर लीजिए। बट सेंटेंस की एक बात होती है कि जहां तक वो सही हो उसे सही रहने दो, लास्ट में जाकर चेंज किया जाता है। तो हमारे एरर किस पार्ट में? सी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज नथिंग एज देन प्राइड, नो एरर। तो आप बताइए क्या एरर है? तो इट इज नथिंग एज के बाद देन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं? बट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे एरर किस पार्ट में? सी पार्ट में। तो आपकी ये मानिए कि हम एरर भी करा रहे हैं और इंप्रूवमेंट भी करा रहे हैं, और दोनों ही आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई आस्क्ड हिम एज ही वुड हेल्प मी, या फिर नो एरर। तो बताइए क्या होगा 7th का? तो आप सभी को पता होगा कि जब हम नरेशन करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आस्क से स्टार्ट करते हुए इफ से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ता है? इफ या वेदर से। तो यहां पर यूज करेंगे इफ का, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ही इज माई फ्रेंड देयरफॉर आई विल हेल्प हिम। अब आप देख सकते हैं कि एज का मतलब ही बिकॉज होता है, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो देयरफॉर का मतलब भी बिकॉज है, तो यहाँ पर दो बिकॉज के सेंस में वर्ड नहीं यूज किए जा सकते, एक ही यूज होगा वरना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो ये होगा एज ही इज माई फ्रेंड आई विल हेल्प हिम। तो हमारे एरर किस पार्ट में? सी पार्ट में। तो 9th क्वेश्चन, हरी आस्क्ड हिम दैट हाउ ही वाज। तो अब देखिए ये रहा आस्क्ड आया। अब आपने देखा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी से सेंटेंस को जोड़ देते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, तो दैट हम यहां से हटा देंगे। तो एरर किस पार्ट में? बी पार्ट में। यदि आप पर इतने नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं तो आप ये मानिए कि सिलेक्शन से आप बहुत दूर हैं, सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला। यदि आपको इतनी बेसिक चीज भी नहीं पता, आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यदि आपको ये समझ में आ रहे हैं, हो पा रहे हैं, तो यकीन मानिए ऐसा ही एग्जाम आएगा, ज्यादा उसे हाई लेवल करने की जरूरत नहीं है। और हाई लेवल तो हम अपना ही बढ़ाने वाले हैं, जैसे आज 7th क्लास है वैसे ही धीरे धीरे जब हम 15-16 के आसपास पहुंचेंगे तो लेवल बहुत हाई हो चुका होगा, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन है, आई वॉज टीचिंग इन द क्लासरूम एज अ फुटबॉल हिट द विंडो। तो जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था जिस टाइम विंडो पर आकर फुटबॉल लगी। तो अब देखिए वो जिस टाइम की बात कर रहा था, एज का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? व्हेन का। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हेन का यूज किया जाता है। तो एरर किस पार्ट में? बी पार्ट में एरर है। 11th क्वेश्चन, बिसाइड्स लिटरेचर दे हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मतलब लिटरेचर के अलावा उनको पढ़ना होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री को। अब दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है बिसाइड्स, बिसाइड, और एक होता है बिसाइड्स। इन दोनों का ही फर्क देखिए, देखो बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल साइड में, है ना, साइड में, या फिर नेक्स्ट। अगला क्या होगा तो उसे कहते हैं हम बिसाइड। लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। तो यहां पर सेंस किस बात का आ रहा है? के अलावा, मतलब लिटरेचर के अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, नो एरर। तो याद रखना वो आपको बिना एरर का भी सेंटेंस दे सकता है जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा नो एरर। और स्टूडेंट बहुत सारी ये डिमांड करते हैं कि सर आप सब में ही एरर करा रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन दीजिए जिसमें नो एरर हो, कंफ्यूजन हो। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा, आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो हमारे पिनाका गुरुकुल एप्लीकेशन ऐप है, उसमें फ्री सेक्शन में जाके आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले उन्हें जरूर लगा कर जाएं, इनकी संख्या शायद 5 से 10, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो आप फ्री में इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कीजिए और देखिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। 3 years have passed that I returned from USA and settled here। ठीक है, तो आई रिटर्न फ्रॉम, अब ये कह रहा है कि 3 years पास हो गए हैं, तो बताइए कि मतलब अब मैं मतलब जब से मैं यूएसए आया हूं और यहाँ सेटल हूं, तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए दैट का नहीं व्हेन का यूज करते हैं। ठीक है, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है सी इज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट बट आल्सो टू द पुअर वंस। तो अब आप बताइए कि जो नॉट ओनली बट आल्सो होता है, बट आल्सो यहां देख सकते हैं कि वो यूज हुआ है टू द पुअर वन, मतलब पुअर पेशेंट के लिए। तो यहाँ जो सिंपैथेटिक है उसको इधर लाना होगा और नॉट ओनली को इधर ले जाना होगा टू द रिच के पास। तो एरर किस पार्ट में, हमारी बी पार्ट में, और हम बोलेंगे सी इज सिंपैथेटिक नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट बट आल्सो टू द पुअर वन। ठीक है, 15th क्वेश्चन। सिंस she performed the best she failed to grab the award। तो अब आप बताइए इसमें एरर कहां पर है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंस ही परफॉर्म है, मतलब उसने बहुत बेस्ट परफॉर्म करा बट वो फेल हो गई अवार्ड लेने में। तो यहाँ पर विरोधाभास है, तो सिंस का यूज नहीं होगा, हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ऑल दो का। भाई डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन। नो सुनर हैड आई स्पोकन टू हिम देन ही लेफ्ट द क्लास। तो नो सुनर का भी हमने बताया था आपके पास कि नो सुनर के बाद किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हमारा नहीं, नो एरर रहेगा, नो एरर। तो नो एरर के लिए हम इसमें तो डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। 17th क्वेश्चन है डिस्पाइट ऑफ आवर ट्राइंग आवर बेस्ट वी ऑल फेल टू विन द मैच। तो आप सभी को पता है कि डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट सीधा सीधा आता है, इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है। तो हम लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, चलो 18th क्वेश्चन करते हैं। व्हेन द वेल रैंक देन दे रैन टू द प्लेग्राउंड। तो अब आप बताइए कि सिंपल है कि वैन का यूज किया गया है, उसके बाद देन नहीं आएगा, तो हम देन को यहां से रिमूव कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें एरर होगी। ठीक है, 19th क्वेश्चन। आई कैन नॉट कन्फर्म यू इफ ही हैज पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स। तो आप बताइए, ऑप्शन देख रहा है कि आई कैन नॉट कन्फर्म यू कि उसने बिल पे करा है या फिर गुड्स। तो यहाँ पर हम इफ का यूज नहीं करेंगे, वेदर का यूज करेंगे, वेदर। तो आई कैन नॉट कन्फर्म यू वेदर ही हैज पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स। तो हमारा किस ऑप्शन में एरर है, बी ऑप्शन में हमारी एरर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, बताइए क्या होगा इसका जवाब। Until you do not go to the station to receive him, I can hardly feel at ease। अब at easy भी एक फ्रेज होती है, आप इसका मतलब बताएं कमेंट सेक्शन में, और आप इसका इंप्रूवमेंट बताएंगे। हम बता देते हैं एरर ए पार्ट में, लेकिन क्या एरर है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका भी तो दिखे कि आप कितना पढ़ रहे हैं, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि एक आपको लगे कि हाँ लेवल बढ़ रहा है आपका या नहीं। तो ये था आज का हमारा सेशन नंबर 7। इसी तरीके से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस मिलने वाली हैं एग्जाम से पहले तक। यदि आपको कुछ भी क्वेरी हो फेज 2 से रिलेटेड या फिर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। जितनी हेल्प हमसे होगी वो कराई जाएगी। हमारा ऑफलाइन भी बैच चलता रहता है सामने, उसी के साथ साथ हम आपको भी
फ्री में प्रोवाइड कराते हैं कंटेंट, ताकि आपकी भी हेल्प की जा सके। यदि कुछ भी आपको कंटेंट चाहिए, जो भी पीडीएफ वगैरह, ये टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं पिनाका डिफेंस, या फिर हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं पिनाका गुरुकुल से। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।